दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार महा एपिसोड में, जहां झनक की जिंदगी फिर से एक भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। रिश्तों की डोर, बिखरे अरमान और दिलों की गहराइयों से निकली सच्चाइयां इस बार सबको झकझोर कर रख देंगी। सीरियल के इस खास ट्रैक में हम देखेंगे कैसे एक पिता का फैसला, एक बेटी का दर्द, एक प्रेमी की जिद और एक बहन की नफरत सभी मिलकर रचते हैं वो तूफान जो झनक की जिंदगी बदल कर रख देगा। रात का वक्त है। एक सुनसान पुरानी हवेली जैसी दिखने वाली रेस्तरां में आराश्य अकेला बैठा है। उसका चेहरा उदासी और पछतावे से भरा है। तभी वहां आता है अनिरुद्ध। आर्षि चौंक कर खड़ा होता है और कहता है, सर, आप? अनिरुद्ध मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, मैं आज एक बाप का फर्ज निभाने आया हूं और एक लड़की के टूटे हुए दिल की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अनिरुद्ध आगे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम झनक से मोहब्बत करते हो और ये भी जानता हूं कि झनक भी तुमसे दूर रहकर खुद को संभाल नहीं पा रही। वो भी तुमसे प्यार करती है। आर्षि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, सर, पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया है। मून और अर्शी मैम ने जनक। फिर खुद को सुधारते हुए कहता है, झनक को मेरे खिलाफ भड़काया है। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर कहता है, मैं मून को समझा लूंगा, वो मेरी बेटी है। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। शादी सिर्फ मजबूरी नहीं, मोहब्बत भी होनी चाहिए, और वो तुम्हारे बीच है। ये सब बातें दरवाजे के पीछे से चुपचाप सुन रही होती है अर्शी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वह बुदबुदाती है, अब अनिरुद्ध झनक का पक्ष लेने लगा है। मैं अर्शी हूं जो मून के लिए दुनिया से टकरा सकती हूं। झनक तो एक झोंका भी नहीं झेल पाएगी। अर्शी उसी वक्त मून को जगाती है और कहती है, तू सो रही है और तेरे पापा तेरे पीठ पीछे आर्शी और झनक को मिलाने का प्लान बना रहे हैं। मून बर्फ सी ठंडी आवाज में आंखों में आग लिए कहती है, तो मैं सिर्फ एक रिप्लेसेबल चैप्टर थी। दूसरी ओर झनक का इमोशनल ट्रैक दिखाया जाता है। वह अपने एनजीओ में कुछ बच्चियों को पढ़ा रही होती है, पर चेहरे पर वो शांति नहीं जो पहले थी। उसकी आंखों में बेचैनी है। रात को वह अपने गुड्डे को गले लगाकर सो रही होती है कि तभी आर्शी वहां आता है। वह धीरे से कहता है, झनक, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक बार, मैं सब ठीक कर दूंगा। झनक उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सुधारने में वक्त लगता है अर्शे, और जख्म सिर्फ शब्दों से नहीं भरते। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, पर अब खुद से भी प्यार करना सीख रही हूं। तभी वहां आता है पराशर, अनिरुद्ध का पुराना दुश्मन। पराशर गुस्से में कहता है, पहले नूतन और अब झनक, तुमने फिर मेरी बेटी का दिल तोड़ा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध शांत होकर जवाब देता है, इस बार मैं सब ठीक करना चाहता हूं। मुझे झनक को अपनी बेटी बनाना है और आर्शी को उसका हमसफर। मून को मैं खुद समझा लूंगा। पराशर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, झनक मेरी सांसों का हिस्सा है। अगर उसे फिर से दर्द हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब सीन बदलता है और तूफान आता है मून के रूप में। मून सबके सामने हॉल में चिल्लाती है, आर्श ने मुझे धोखा दिया। पहले झनक से शादी की, फिर मुझे सपने दिखाए, और अब मेरे पापा भी उसकी साइड ले रहे हैं। पूरा परिवार शॉक्ड होता है। अर्शी मून के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, हम सिर्फ हार नहीं मानते बेटा, हम बदला भी लेते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि अर्शी और मून मिलकर एक बड़ा प्लान बनाती हैं, झनक को बदनाम करने का और उसे आर्शी से दूर करने का। इस प्लान में वो झनक का पास्ट पब्लिकली उजागर करने की धमकी देती है, पर उसी समय आराशी एक लीगल नोटिस लेकर आता है मून के लिए और कहता है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं देना चाहता। मैं झनक को ही अपनाना चाहता हूं, जिससे मैं सच में प्यार करता हूं। झनक इस वक्त इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसी होती है, लेकिन जल्द ही एक और बड़ा खुलासा होता है। अनिरुद्ध ही झनक का असली पिता है। यह सच्चाई सुनकर झनक टूट जाती है, लेकिन अंदर से राहत भी महसूस करती है। वह अब खुद से सवाल करती है, क्या वो अनिरुद्ध को माफ करके उसे अपना पिता स्वीकार कर पाएगी? क्या वो आर्शी से शादी कर पाएगी? अनिरुद्ध एक फैमिली मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो सब कुछ क्लियर करना चाहता है। जो नूतन के साथ हुआ
वह अब झनक के साथ नहीं होगा। वो चाहता है कि झनक और आराशी शादी करें, एक नई शुरुआत करें। तो दोस्तों, यह ट्रैक अब और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ सच्चा प्यार, एक बाप का समर्थन, और दूसरी तरफ एक बहन की जलन और बदले की आग। क्या झनक को मिलेगा उसका प्यार, उसका परिवार और उसका हक, या फिर मून और अर्शी की साजिशें जीत जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या झनक को मिलना चाहिए आरशी से उसका प्यार? धन्यवाद। लव।